गुड इवनिंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद हाइट पर। आई होप आप सभी लोगों की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छी जा रही होगी। आज हमने देखा मार्केट ने एक नया हाई क्लेम किया 17,500 के ऊपर का, और जो चार्ट पर सिग्नल्स है उससे क्लियर दिख रहा है कि ये भी और भी बुलिश है कि मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। कितना ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाके वो फिर टॉप बनाएगा या फॉल आएगा इसके बाद, ये कोई कह नहीं सकता। बट एट प्रेजेंट जो हमें चार्ट कह रहा है, इसे कहते हैं ना कि ट्रेड व्हाट यू सी, डू नॉट ट्रेड व्हाट यू थिंक। तो हमें दिख रहा है अभी क्लियर कट ये एक ब्रेकआउट है, दिख रहा है आपको, और मोरबोजो कैंडल है। तो एट प्रेजेंट मार्केट में कोई वीक सिग्नल्स नहीं है। हाँ, आप अपने जो भी आप आसपास सुनते होंगे या वीडियोस में देखते होंगे कि एजम्पशंस चल रहे हैं कि मार्केट बहुत भाग गया है तो इट शुड करेक्ट। ठीक है, तो ऊपर नीचे होना मार्केट का एक कैरेक्टर है। तो अप्स एंड डाउन से मतलब वॉलेटिलिटी से आपको डरना नहीं है। बाकी जो चार्ट का है उसके अकॉर्डिंग आपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए काम करो। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट में जो मैं स्टॉक्स लेके आया हूँ उसके पहले मैं एक क्वेरी एड्रेस करना चाहता हूँ। एक्चुअली कुछ लोगों ने यूट्यूब कमेंट पे भी लिखा था और कुछ लोगों ने मुझसे काफ़ी बार पूछ भी रखा है कि किस तरह से इस टूल को यूज़ करते हैं। मैं सोच रहा था इसके बारे में एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँ, बट सेपरेट वीडियो बनाने से अच्छा है मैं इसी में ब्रीफली आपको बता दूं किस तरह से यूज़ करते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट में नीचे लिख सकते हो अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है, ताकि मैं उसको फिर से, अगर कुछ ऐसा कुछ मेजर क्वेरी होगा तो आई विल ट्राई कि एक सेपरेट वीडियो बना दूँ उसके बारे में। ये बहुत ही यूज़फुल टूल है और आई थिंक सभी यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है। अब इसका यूज़ दिखाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ निफ्टी में। जो मेरे से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से, वो उन लोगों के साथ मैंने काफ़ी बार डिस्कस भी किया है, बट चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के लिए एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये देखो आपके सामने मंथली चार्ट है निफ्टी का। ठीक है, अब फिबोनाची टूल हम सब ने यूज़ किया होगा। मैं कैसे यूज़ करता हूँ मैं बताता हूँ। कुछ लोग अलग तरीके से अगर यूज़ करते हैं तो वो भी ठीक है। मैं किसी को गलत किसी को सही नहीं कर रहा, मैं खुद कैसे यूज़ करता हूँ उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि फिबोनाची टूल जो रिट्रेसमेंट टूल है वो बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ स्विंग देखने के लिए, कितना रिट्रेसमेंट हुआ है स्विंग हाई स्विंग लो के हिसाब से। अब यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा ये बड़ा स्विंग है, फिर उसके बाद कोई मेजर करेक्शन नहीं आया है, उसके बाद मेजर करेक्शन ये है। ठीक है, और फिर उसके ऊपर चल रहा है। आप इसको अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, मतलब आप इसको छोटा करेक्शन लेके फिर इसको मूव ये छोटा छोटा मूव को भी कैप्चर कर सकते हैं। बट मैं जनरली अगर मंथली चार्ट देख रहा हूँ तो मैं बड़े मूव को ध्यान दूंगा। डिपेंडिंग ऑन योर टाइम फ्रेम आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। तो ये एक स्विंग लो है, ये एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। ठीक है, मतलब एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। बीच के छोटे स्विंग्स को हम लोग नहीं ध्यान देंगे। ये एक स्विंग हाई है, लो हाई, फिर लो, हायर लो जो कि, देन अगेन हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। दैट मीन्स निफ्टी इज एन अप ट्रेंड। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि जो मैं टूल यूज़ करता हूँ उसके बारे में एक बार दिखा देता हूँ। सपोज ये स्विंग लो है, जैसा मैंने अभी बात किया, ये स्विंग लो से हम लोग यहाँ तक जाते हैं। तो ये स्विंग लो था, स्विंग हाई था यहाँ पर निफ्टी फॉल से पहले। ठीक है, आपको दिखेगा अप्रॉक्सीमेटली निफ्टी ने, अगर मैं इसको एक्यूरेटली बनाऊँ तो निफ्टी ने अप्रॉक्सीमेटली 0.5 लेवल के आसपास से आपको दिखेगा कि इसने रिट्रेस किया यहाँ पर, उसके बाद इसमें बाइंग आ गई। ठीक है, अब आप इसको यूज़ कैसे करते हैं, जो मैं दूसरा टूल बता रहा हूँ, ये तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। आप देखते हैं इसमें कितना रिट्रेसमेंट किया है। स्विंग कोई भी आप स्विंग लो पकड़ते हैं, वहाँ से अगला स्विंग हाई आप लेते हो और उसके बाद रिट्रेसमेंट देखते हो उस स्विंग का कितना है। अगर एक पर्टिकुलर लेवल, जैसे कहते हैं 618 लेवल, एक गोल्डन लेवल माना जाता है फिबोनाची में, तो अगर 618 लेवल तक रिट्रेसमेंट होता है और वहाँ से रिवर्सल आता है, दैट मीन्स इट इज़ अ गुड साइन कि स्टॉक में हेल्दी करेक्शन आया है और उसके बाद आगे चलने के लिए तैयार है। और उसके ऊपर अगर 0.5 से भी रिवर्स कर जाता है या 0.382 से रिवर्स कर जाता है, ये लेवल्स है आपके सामने, तो और भी स्ट्रांग है वो स्टॉक, या जो भी आपके चार्ट इंडेक्स का भी चार्ट देख रहे हो वो और भी स्ट्रांग है। मतलब अगर 0.5 से कर रहा है तो इट इज़ स्ट्रांगर देन व्हेन इट इज़ करेक्टिंग एंड रिवर्सिंग फ्रॉम 618 लेवल। और अगर 382 से कर रहा है तो और भी स्ट्रांग कहते हैं। और 236 लेवल को एक ठीक ठाक करेक्शन नहीं कहते हैं मार्केट में। मतलब कि अगर 236 लेवल से रिवर्स कर दिया दैट मीन्स इसमें कोई करेक्शन आया नहीं कुछ खास, और हो सकता है आगे फ्यूचर में करेक्शन आ सकता है। इस तरह से मैं यूज़ करता हूँ, आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। आप कमेंट में लिख सकते हो अगर आपका कोई डिफरेंट तरीका है तो। ये तो आपने रिट्रेसमेंट देख लिया, अब आगे की जानकारी आपको कैसे मिलेगी। सपोज आपको यहाँ पता नहीं था, मैं ये टूल यूज़ कर रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू में। अगर आपको जानना है कि ये टूल किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और क्या फ़ायदा है इस टूल का, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए,
अब आप यहाँ पर हो आज के डेट में, सपोज आप यहाँ पर हो, आपको पता नहीं निफ्टी कहाँ तक जा पाएगी, सपोज निफ्टी भी नहीं है, एक स्टॉक है कोई, आपको पता नहीं, आपने यहाँ पर सोचा कि मैं एंट्री करूँ या ना करूँ, बट फिर भी मैं रिस्क टू रिवॉर्ड देखता हूँ। सपोज आपने सोचा कि यहाँ एंट्री करता हूँ, इसके लो पे नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा, तो मैं टारगेट क्या होना चाहिए, जो टारगेट निकालने के लिए अगर आपको नया हाई नहीं पता हो, एक तो अगर आपने सपोज यहाँ पर बाई किया तो आपके लिए एक टारगेट ये हो गया, जैसे आपने यहाँ पर बाई किया तो एक टारगेट आपके लिए यहाँ पर हो गया, बट ये कभी कभी क्या होता है कि आप लोग मैक्सिमाइज करने के लिए कोशिश करोगे कोई ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सके। पोटेंशियल टारगेट क्या होता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फिबोनाची का ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन टूल। इसको भी सिमिलरली यूज करते हैं। आप देखो जहां से मैंने स्विंग लो लिया वहीं पर से मैंने इसको ड्रॉ किया, ये देखो ऊपर हाई तक ले गया, जिस स्विंग हाई तक मैंने लिया था, उसके बाद जहां तक रिट्रेसमेंट किया था उसने वहां तक मैं इसको ले आता हूँ 0.5 लेवल तक, और इसको हो गया, ये ड्रॉप कर दिया मैंने। अब आप देखो यहाँ पर मुझे कुछ लेवल्स मिले, ये दिख रहा है आपको। अब इसमें मैं कैसे यूज करता हूँ, मेरा पहला टारगेट होगा 618 लेवल, दूसरा टारगेट होगा 786 लेवल, और तीसरा टारगेट होगा वन लेवल जो वन है, यानी 17,500 प्लस 600 कह लो, 17,600 जो भी कह लो आप। अब आप देखो क्या ये मार्केट ने अचीव किया है नहीं किया। अब ये आपको दिख रहा होगा कि मैं बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट जा चुका है तब, लेकिन जो मुझसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, जो मुझसे जुड़े होंगे काफ़ी टाइम से, उनको पता होगा, मैंने ये बात काफ़ी बार डिस्कस कर रखा है उनके साथ, कुछ लोगों के साथ, कि ये मार्केट यहीं पर कोई पर्टिकुलर लेवल ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ पर एक करेक्शन आया उसका यहाँ तक मार्केट जा सकता है। जब मार्केट अराउंड 14,000 के आसपास था तब भी मैंने डिस्कस किया था कुछ लोगों के साथ। खैर उस पर नहीं जाते, मैंने क्या डिस्कस किया था अभी देखो, आप इसका यूज देखते हैं हम लोग। अब देखो ये क्या हो रहा है, रिप्ले हो रहा है, और रिप्ले में अब देखो मंथ का एक कैंडल, आपको पता है इसके बाद मार्केट कहाँ तक गया, पहला 0.5 तो है, बट मेरा टारगेट अगर मैं इस टूल का यूज़ करता हूँ तो इस टूल के हिसाब से मैं और भी एग्जांपल्स दिखाऊंगा। पहला टारगेट हमारा 618 लेवल होगा जो कि अचीव कर दिया अच्छे खासे ये सिग्नल के साथ, कैंडल के साथ। अगला कैंडल जो बनाया इसने उसके बाद ये थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, इसमें कंसोलिडेशन हुआ, बट अच्छे वॉल्यूम के साथ अगेन दूसरा टारगेट भी हमारा अचीव हुआ। अब रहा फाइनल टारगेट, तो आप सभी को पता है कि 17,500 के आसपास निफ्टी है, और आप देखो इसने टारगेट अचीव भी कर लिया, ये दिख रहा है आपको, ये टारगेट है 17,580 का, और इसका हाई है आज का 17,530, तो अप्रॉक्सीमेटली इसने टारगेट अचीव कर लिया। इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसका मैं दिखाता हूँ आपको कुछ एग्जांपल्स। एक HDFC के चार्ट पे चलेंगे। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम सॉरी ट्रेडिंग व्यू पे मुझे फॉलो करते हो तो आपको दिखा होगा, उसमें मैंने 2-3 बार HDFC का एनालिसिस शेयर किया है। और एक सेकेंड, चार्ट लोड होने में टाइम हो रहा है, टाइम लग रहा है आई थिंक। देखो आप ये HDFC का चार्ट है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैंने इसका शेयर किया था। क्या शेयर किया था वो आप देखो ध्यान से, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने क्या समझाया था, और उसको आराम से देख सकते हो। मैं अभी जल्दी इसको ब्रीफली इसको बता देता हूँ और निकलता हूँ आगे। देखो यहाँ पर रिट्रेसमेंट था, ये ब्रेकआउट है, उसका रिट्रेसमेंट था। अब मैंने फिबोनाची लेवल पर देखा कि ये अप्रॉक्सीमेटली 382 लेवल से रिट्रेस कर रहा है। इसमें और भी चीज़ें थी क्योंकि पास्ट में भी इस तरह से ही मूव आया था। अब 382 लेवल पर रिट्रेस किया, मैंने बताया आपको, सॉरी इसने रिट्रेस किया 382 लेवल पर, यस। तो ये रेड वाला जो दिख रहा है आपको ये फिबोनाची है, और ये ग्रीन जो कलरफुल दिख रहा है आपको ये एक्सटेंशन टूल है। तो 382 से अगर आपको रिट्रेस कर रहा है, रिवर्सल कर रहा है, तो मैंने इसे ड्रॉ करना बताया, उस तरह से ड्रॉ करके हमारा टारगेट किस तरह से निकलता है। 618 लेवल मैंने पहला रखा, सेकंड ये, थर्ड ये। आप देख लो कि आपके सामने कि इसका क्या हुआ था उसके बाद, आप सभी को पता है टारगेट, बट अब देखो इसने टारगेट 1 भी अचीव किया, टारगेट 2 भी अचीव किया, टारगेट 3 भी अचीव किया। तो इस तरह से हम लोग इस टूल का यूज़ करते हैं। और भी आपको दिखाना है, मैंने लाल पैथ लैब का एक बार शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप देख सकते हो उसमें लाल पैथ लैब, अगर आप सर्च करोगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो आपको मिल जाएगा उसका एनालिसिस। उसमें मैं दिखाता हूँ आपको, इसका चार्ट है, मैंने यहाँ पर कहीं पर शेयर किया था। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या देखा था, 618 लेवल के आसपास से यहाँ रिवर्सल आ रहा है। एक बार मैंने यहाँ पर भी शेयर किया, तो उसके बाद ही मैंने शेयर किया था। पहली बार तो यहाँ पर था क्योंकि असेंडिंग चैनल के हिसाब से मैंने शेयर किया था कि इसका हाई तक जा सकता है, उसके ऊपर जब तक जाए आप राइड करते रहो। दोबारा जब 618 लेवल पर ट्रेसमेंट किया और रिवर्सल आया, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने टारगेट्स जो डिटरमाइन किए वो मेरा था 618 लेवल पहला टारगेट जो कि अचीव हुआ ऑब्वियसली, 786 वो भी अचीव हुआ, 1 वो भी अचीव हुआ। उसके ऊपर प्राइस जा रहा है, ठीक है, अपर लिमिट तो कुछ होता नहीं प्राइस का, ना डाउन साइड का लिमिट होता है, बट आपने एक पोटेंशियल टारगेट मैक्सिमाइज किया अपने टारगेट को, और हमने कितना परसेंट गेन दिया इसमें। अगर आपने यहाँ पर एंट्री की होती तो अगर वहाँ तक का टारगेट 36-37% है,
विच इज गुड एनफ। तो इस तरह से अब एक चार्ट में अभी जिसमें इस तरह का पैटर्न बन रहा है, अभी टारगेट आया नहीं है, शायद हमारे एनालिसिस गलत हो जाए फ्यूचर में, कुछ नहीं कह सकते, एजम्पशन पर नहीं चलेंगे, बट मैं दिखा रहा हूँ आपको इसमें यूज़ करके। आप कहोगे कि सारे चार्ट जो हो चुके हैं आप उसमें बता रहे हो, तो एक नया चार्ट देख लेते हैं। ये देखो आप, ये स्विंग लो है, मैं इसको स्विंग लो मान रहा हूँ, आप नहीं मान सकते हो, आपकी इच्छा। मतलब इसमें बेसिकली आपका एनालिसिस है, आप जहाँ से भी स्विंग लो आपका एनालिसिस सही होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आप यहीं से स्विंग लो या कहीं और से स्विंग लो। अब यहाँ पर देखो, ये स्विंग लो है, आपको दिख रहा है, यहाँ पर आया, मैं एक बार दिखा दूँ, यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाइयर लो बनाया, फिर यहाँ आया, ठीक है। अभी इसने हाइयर हाई नहीं बनाया, बट स्विंग है, आपको दिख रहा है, एक स्विंग यहाँ पर हुआ, फिर इस तरह से। तो हम लोग अब यहाँ पर इस स्विंग लो को लेते हैं यहाँ पर, और आप देखो यहाँ पर हाई बना, हाई तक में ले गया। उसको गौर से देखो आप, ये कहाँ पर रिट्रेसमेंट आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 600 लेवल पे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। इसको मैं और एक्यूरेटली अगर बना दूँ तो आपको दिखेगा कि 600 लेवल एग्जैक्टली 600 पे ही रिट्रेसमेंट आया था, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम लोग इसको एक्सटेंशन टूल का यूज़ करेंगे और टारगेट डिटरमाइन करेंगे। क्यों करेंगे कि पहला टारगेट तो हमारे पास है लाइफ टाइम हाई, बट अगर क्या इसके ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता वो देखेंगे, कितना जा सकता है, क्या टारगेट हमारा रखना वैलिड होगा। तो अब अगेन इसके लो पे हम लोग जाएंगे, जहाँ स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रॉ किया हमने, ट्रेंड लाइन आप गौर करो मेरे माउस का मूवमेंट, और उसके बाद जहाँ रिट्रेसमेंट किया वहाँ तक आप इसको रखो और ड्रॉप कर दो। अब आप देखो टारगेट, जो कि पोटेंशियल टारगेट है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, यहाँ आएगा ही नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। अब 618 लेवल प्रीवियस हाई है, तो एक तो वो भी वैलिड रीजन हो गया, दूसरा 618 लेवल से भी सपोर्ट कर रहा है इसको। सेकंड टारगेट हमारा होगा 786, थर्ड टारगेट होगा हमारा 839, 840 या 850 राउंड फिगर के लिए, तो ये हमारा टारगेट हो। अब देखते हैं, इस तरह से काम करता ही नहीं, ये कोई ट्रेड सजेशन नहीं है, मैं सिर्फ टूल का यूज़ बता रहा हूँ, आप इसको स्टडी कर सकते हो अपने वॉचेस में डाल के कि क्या इस तरह से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये जो मैंने बताया ये टूल का यूज़, अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। अगर आप इस टूल को किसी और तरीके से यूज़ करते आए हैं अभी तक, तो प्लीज़ मेंशन कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ सीखने को मिले, जानने को मिले कि और किस तरह से यूज़ हो सकता है इसका। बट मेरे हिसाब से मैंने जो भी अभी तक यूज़ करता आया हूँ, मेरे साथ ये काम करता आया है। तो अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया है तो आप ट्राई करके देख सकते हो इस टूल का, और लेट मी नो इफ़ इट हेल्प्स यू। तो आज का स्टार्ट करते हैं। आज का पहला स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्री। देखो आपके सामने इसका डेली चार्ट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर काफ़ी टाइम से इसने हाई बनाया, उसका कंसोलिडेशन में था, कंसोलिडेशन में कुछ खास वॉल्यूम नहीं था, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये एक लाइन जो है, ये यहाँ पर ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, देखो यहाँ पर ब्रेकआउट आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर ऊपर गया। अभी एक ब्रेकआउट है विथ इंक्रीज वॉल्यूम, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप। तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी है, कंसोलिडेशन भी है, आप जिस तरह से भी ले सकते हो इसको। ब्रेकआउट है, इसमें करना क्या है, इसके हाई के ऊपर एंट्री नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड गड़बड़ हो सकता है इसमें, अच्छा रिस्क, ज़्यादा रिस्क हो जाएगा एज कम्पेयर टू रिवॉर्ड। तो इसमें हमें पुल बैक का वेट करना है। जब जब पुल बैक का ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं अगर मिले हमें 2180, 2180, 2200 के आसपास, तो यहाँ पे एंट्री लेना है। स्विंग लो हमारा, सॉरी एसएल जो हमारा होगा ये 2080 के आसपास होगा, 2075 के आसपास रख लो आप, और इसको राइड करना है। अब टारगेट कहाँ पे होगा मैं बताता हूँ। टारगेट इस तरह से लेंगे, यहाँ पर ये जो आपका है, यहाँ ये जो हाइट है, इसको ब्रेकआउट कैंडल पे रखेंगे इसको, और इसको जहाँ तक ये ले जाए हमें देख लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हमारा टारगेट 2550 के आसपास आता है, 2500 जाए या 2600 जाए, इस रेंज में आप अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं पार्शली, और उसको आगे राइड कर सकते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी फंडामेंटली, तो उसमें काफ़ी पोटेंशियल भी है, आगे भी आ सकता है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके फर्दर राइड करें इसको। अगर दूसरा स्टॉक है महिंद्रा सीआई ऑटो। इसमें देखो मैंने ड्राइंग बना के रखा है, इसमें भी आप देख सकते हो फिबोनाची का यूज़ किया है मैंने, बट उससे पहले आप गौर करो, ये एक तरह से यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पर इसने, प्राइस ने। अब गौर से देखो, ये जोन बना रखा है मैंने, यहाँ पर सपोर्ट सपोर्ट, उसके बाद ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, बट हायर लो बना के वापस ऊपर चला गया, ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट किया, ऊपर चला गया। अब ये देखो, ये लाइफ टाइम हाई लेवल है। तो मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में बता रखा है कि अगर लाइफ टाइम हाई के पास कोई स्टॉक हो और उसमें इस तरह के सिग्नल्स आ रहे हो कि इट इज़ नॉट गोइंग टू फॉल, मतलब वो स्ट्रेंथ दिखा रहा हो,
कंसोलिडेशन पुल बैक इज डिफरेंट थिंग, बट स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर करेक्शन के बाद वापस चलने को तैयार दिखा रहा हूँ, तो वेरी हाई चांसेस कि वो अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़ने आ सकता है। कितने दिन में आएगा, 10 दिन में आए, 10 महीने में आए, ये हमें नहीं पता, टाइम एनालिसिस हम लोग नहीं करते। यहाँ पर देखो मैंने फिबोनाची बना रखा है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, ये स्विंग लो को मैंने लिया, यहाँ स्विंग हाई तक लिया, यहाँ पर 0.5 लेवल जो है 0.5 से 618 लेवल के बीच में इस जगह पर ये डबल बॉटम जैसा बना रहा है। आप देखो करेक्शन आया, करेक्शन में वॉल्यूम कम था, यहाँ पर एक कैंडल दिख रही है, बट अदरवाइज आपको करेक्शन में वॉल्यूम कम था। उसके बाद ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से वॉल्यूम कम था, ऊपर गया, अब यहाँ ब्रेकआउट भी आया, उसके बाद ये वापस पुल बैक हो रहा है, पुल बैक के समय अगेन वॉल्यूम कम है, तो चांसेस है डबल बॉटम बना के ऊपर चले। 5.5 का रिट्रेसमेंट दिया, डेट मीन्स, और ये सपोर्ट जोन भी है, डेट मीन्स स्टॉक में स्ट्रेंथ है अभी भी। तो हमें क्या करना है, हमें या तो आप इसके पुलबैक पे थोड़ा एंट्री ले सकते हो, या फिर इस हाई के टूटने का वेट कर सकते हो, डबल बॉटम जो बनाए डब्ल्यू पैटर्न, इसके ऊपर ले सकते हो एंट्री। स्टॉप लॉस सेफ्टी के लिए आप इसके नीचे रख सकते हो 208 के नीचे 208, ठीक है, या 205 रफली, और इसको राइट कर सकते हो लाइफ टाइम हाई तक। और इसमें अगला टारगेट तो लाइफ टाइम हाई है ही, प्रीवियस रेजिस्टेंस या पार्शियल बफर बुकिंग हो सकता है उसका लाइफ टाइम हाई, बट आप इसमें मुझे बताना मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो या कमेंट करके कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो मैंने अभी यहाँ लगाया और एक्सटेंशन टूल जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, उसके यूज से इसका टारगेट कहाँ आता है, क्या वो किसी पर्टिकुलर लेवल जो इस चार्ट में ऑलरेडी ड्रॉन है उससे मैच करता है, या कोई नया हायर लेवल बताता है। आप प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप लोग ये ट्राई करो, और इस तरह के और भी कोई स्टॉक मिले तो वहाँ पर आपको कुछ दिखता है अगर इस टूल का यूज़ करके, तो आप मुझे वीडियो में बता सकते हो, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पे जहाँ पे मेंबर्स हम लोग आपस में डिस्कस भी करते रहते हैं, कोई नया चार्ट दिखता है, कोई अच्छा सेटअप दिखता है, तो आप वहाँ भी मुझसे कनेक्ट करके वहाँ भी डिस्कस कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, दिस वॉज इट। आई होप आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप लाइक करते हो तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरह का है कि वो मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करता है। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई तो लाइक करें, और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ हेल्प मिल सके। अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर उससे मुझसे जुड़ सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें। ओके ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।